Good morning, students. I am faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Students, today will we discuss about topic break-even analysis. Break-even analysis is a technique widely used by production management and management accounts. जो ब्रेक इवन एनालिसिस है एक तकनीक है जिसका व्यापक रूप से प्रोडक्शन मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंट्स द्वारा उपयोग किया जाता है. इट इज़ बेस्ड ऑन कैटेगराइज प्रोडक्शन कॉस्ट बिटवीन दोज विच आर वेरिएबल कॉस्ट डेट चेंज व्हेन द प्रोडक्शन आउटपुट चेंज एंड दोज डेट आर फिक्स्ड कॉस्ट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. यह प्रोडक्शन कॉस्ट को कैटेगराइज करने पर आधारित है जो वेरिएबल और फिक्स्ड है. ब्रेक इवन एनालिसिस. द वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर कंपेयर्ड विद सेल्स रेवेन्यू इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेल्स वॉल्यूम सेल्स वैल्यू और प्रोडक्शन एट विच द बिजनेस makes neither a profit nor a loss. इससे सिंपल तरीके से टोटल वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट में कंपेयर करने के साथ लेवल ऑफ सेल्स वॉल्यूम सेल्स वैल्यू और प्रोडक्शन में नहीं तो प्रॉफिट हो और न ही लॉस हो, इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है. ब्रेक इवन चार्ट. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द ब्रेक इवन चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटी शो ऑन द सम चार्ट एज द वेरिएशन ऑफ इनकम विथ द सेम वेरिएशन इन एक्टिविटी. इसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक इवन चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. द पॉइंट एट विच नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इज मेड इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. जिस पॉइंट पे ना ही तो लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. एंड इज रिप्रेजेंटेड ऑन द चार्ट बिलो बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स. और जहाँ पर दो लाइनें इंटरसेक्शन होती है उस पॉइंट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो ब्रेक इवन चार्ट दे रखा है इसमें इनकम ए लाइन द्वारा डिनोट हो रही है और कॉस्ट सी के द्वारा डिनोट हो रही है. इन दिस diagram above the line OA represent the variation of income at varying levels of production activity. इस डायग्राम में OA उत्पादन गतिविधियों के विभिन्न स्तर पर आय की भिन्नता को दर्शाती है. OB रिप्रेजेंट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन द बिजनेस. जो OB है वो बिजनेस के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को डिफाइन करता है. As output increase, variable cost are incurrent, meaning that total cost fixed plus variable also increase. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल भी बढ़ जाता है, जिसका अर्थ है कुल लागत भी बढ़ जाती है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों भी बढ़ जाती है. एट लो लेवल्स ऑफ आउटपुट कॉस्ट आर ग्रेटर देन इनकम एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पी कॉस्ट आर एग्जैक्टली इक्वल टू इनकम एंड हेंस नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इज मेड. जहाँ पर लागत आय से अधिक है वह पी बिंदु है और लागत आय के बराबर है.
नहीं तो लॉस होता है और नहीं ही प्रॉफिट होता है, वहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट P है। अब स्टूडेंट इसे हम एक फॉर्मूले से समझते हैं, सिंपल ब्रेक इवन इन एल्जेब्रिक टर्म्स। Q इक्वल टू F डिवाइड बाई P माइनस V। यहाँ पर Q ब्रेक इवन क्वांटिटी, F टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, V वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, P सेलिंग प्राइस और इनफ्लो यूनिट्स। Fixed cost are those business costs that are not directly related to the level of production or output। फिक्स्ड कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो नहीं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है और नहीं उसके आउटपुट से रिलेटेड है। इन अदर वर्ड्स, इवन इफ द बिजनेस हैज ए जीरो आउटपुट और हाई आउटपुट। दूसरे शब्दों में, यदि आउटपुट जीरो है या हाई है, द लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन ब्रॉडली द सेम। यह फिक्स्ड कॉस्ट है, इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। इन द लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कॉस्ट कैन अल्टर परहैप्स एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसके स्टूडेंट अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फर्स्ट रेंट एंड रेट्स, सेकंड डिप्रिसिएशन, थर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फोर्थ मार्केटिंग कॉस्ट, फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो स्टूडेंट फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जिस पर प्रोडक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्शन जीरो हो या प्रोडक्शन हाई हो, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, उसे ही अपन फिक्स कॉस्ट कहते हैं। फिर आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट वे कॉस्ट है जो सीधे उत्पादन स्तर के साथ में बदलती है। द रिप्रेजेंट पेमेंट आउटपुट रिलेटेड इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फ्यूल एंड रेवेन्यू रिलेटेड कॉस्ट सच एज कमीशन। जो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फ्यूल और रेवेन्यू रिलेटेड कॉस्ट जैसे कमीशन उत्पादन से संबंधित इनपुट का प्रतिनिधित्व करती है। ए डिस्टिंक्शन इज ऑफ्टन मेड बिटवीन डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। अक्सर डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट के बीच में अंतर किया जाता है। डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट आर दोज विच कैन बी डायरेक्टली attributable to the production of a particular product or service and allocated to a particular cost center। डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट वे हैं जो किसी प्रोडक्शन या सर्विस के प्रोडक्शन के लिए सीधी जिम्मेदार हो सकती है और एक विशेष लागत केंद्र को आवंटित किया जा सकता है। कच्चे माल और मजदूरी, रॉ मटेरियल एंड द वेज दोज वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन लाइन आर गुड एग्जाम्पल। कच्चे माल और मजदूरी जो प्रोडक्शन लाइन पर
हैं इसके उदाहरण हैं। इनडायरेक्ट वेरिएबल। इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन बट दे डू वेरी विद आउटपुट। इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। दीज इंक्लूड डिप्रिसिएशन कैलकुलेट रिलेटेड टू आउटपुट, लेकिन वे आउटपुट के साथ भिन्न होते हैं। इसमें मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन होता है। वेयर इट इज कैलकुलेटेड रिलेटेड टू आउटपुट, एग्जाम्पल मशीन आवर्स, मेंटेनेंस एंड सर्टेन लेबर कॉस्ट। इसके अंदर मशीन, मेंटेनेंस और लेबर कॉस्ट भी आती है। अजप्शन अंडरलेइंग ब्रेक इवन एनालिसिस। All cost can be separated into fixed and variable component। सभी लागतों को यानी सभी कॉस्टों को फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट में अलग किया जा सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट विल फ्लक्चुएट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्शन की मात्रा के अनुपात में उतार चढ़ाव होगा। सेलिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगी। प्रोडक्ट मिक्स विल रिमेन अनचेंज्ड। प्रोडक्शन मिक्स चेंज नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी पर वर्कर विल रिमेन अनचेंज्ड। प्रोडक्टिविटी पर वर्कर चेंज नहीं होगा। यूज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस विच विल गिव द डिजरेबल प्रॉफिट। यह जो सेलिंग प्राइस है उसको डिटरमाइन करने में मदद करता है या यूजफुल है। इट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू कवर ए गिवन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यह जो फिक्स सेल्स वॉल्यूम है उसे कवर करने में एम्प्लॉय की सहायता करता है। इट हेल्प्स इन forecasting cost and profit as a result in change in volume। यह मात्रा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लागत और लाभ का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। इट गिव्स सजेशन फॉर शिफ्ट इन सेल्स मिक्स। यह सेल्स मिक्स में सजेस्ट करता है। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट्स। यह प्रोडक्शन के विभिन्न स्तरों पर कॉस्ट और रेवेन्यू के निर्धारण में मदद करता है। इट इज एन एड इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। यह मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में सहायता करता है। थैंक यू।